राम राम भाई। हिसार कोर्ट बंद हो गया भाई, क्योंकि किसान बैठ चुके हैं सामने, देख चुके हैं भाई कोर्ट के गेट के सामने कितने बंदे बैठे हुए हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। और अब कोर्ट कचहरियों का काम ठप होने वाला है, क्योंकि किसान पक्का धरना, पक्का मोर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। समस्या तो आप जानते हैं, किसानों को ना तो पानी मिल पा रहा है, ना बीज मिल पा रही है, ना खाद मिल पा रही है, और दूसरी ओर जो बीमा मुआवजा देकर रानी सरकार, वो भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसी चक्कर में भाई हजारों की संख्या में आज किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और पक्का मोर्चा डालने वाले। कितना लंबा चलेगा, किसानों का तो यही कहना है कि जब तक भाई सरकार मांग नहीं मानेगी तब तक वो बैठे रहेंगे। तो चलिए किसानों से बात करते हैं कि आखिर वो चाहते क्या है, क्यों आखिर जो है यहाँ पर बैठे हैं। भाई जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, किसान परेशान हो रखे हैं, ना तो खाद मिलती ना मिलता पानी। ताऊ मौजूद है, मौके की बात बताओ। ताऊ परेशान तो बहुत हो लिए, तो ये भी वो सांग बंगले के पूछ गए कि मैं उखाड़ोगे कौन उखाड़ोगे, पहली तरिया नहीं उठ जोगे सड़का था भाई न्यू को नहीं उठते। कल संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार ने इकट्ठा होकर के तमाम के तमाम 10-12 संगठनों के लगभग 50-55 नेताओं ने निर्णय लिया है। जो लंबित मुद्दे हैं जिला हिसार के, जिसमें मुख्य रूप से जिला हिसार के खरीफ 2022 का 72 गांवों का बीमा क्लेम है। उसके अलावा लगभग 1.5 लाख किसानों का CSC से बीमा करवा रखा था, और रिलायंस बीमा कंपनी ने फसल खराब होते ही बीमा देने की एवज में उल्टा उनका बीमा की फीस किसानों के खातों में डाल दी। ये प्रशासन और सरकार के सह के ऊपर रिलायंस बीमा कर रही है, क्योंकि रिलायंस बीमा कंपनी अडानी अंबानी की है और ये सरकार अडानी अंबानी की है। किसान मजदूर की कमर तोड़ने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। जिला हिसार का किसान इसका सबसे बड़ा शिकार है, क्योंकि किसान आंदोलन से लेकर के आज तक जिला हिसार के तमाम किसानों ने मोदी के खिलाफ प्रखर भाषा में खुले लफ्जों में विरोध प्रदर्शन किया, दिल्ली तक लड़ाई लड़ी। विद्वेष की भावना से सरकार किसानों को बीमा और मुआवजा नहीं दे रही और बीमा कंपनी से नहीं देने दे रही। इसके विरोध में कल से हमने यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार के नेतृत्व में तमाम किसान संगठनों ने पक्का धरना डे एंड नाइट का यहाँ पर लगा दिया है। 72 गांवों का बीमा क्लेम, खरीफ 2020, 21 और 22 का मुआवजा तुरंत प्रभाव से दिया जाए। CSC का निरस्त जो बीमा की फीस की गई है वो दोबारा बीमा कंपनी को दे करके उन 1.5 लाख किसानों को भी बीमा प्रीमियम दिया जाए। नहरों के अंदर 2 हफ्ते पानी सुनिश्चित किया जाए, तेल तक पूरा पानी पहुंचाया जाए और आवारा पशुओं का बंदोबस्त किया जाए, पशु मेले खोले जाएं। सरसों और नरमा की जो फसल है वो MSP के ऊपर खरीदी जाए। मैं बताना चाहता हूं आपको, बड़े दर्द भरे लहजे में किसानों की नरमा की फसल 4,000 और 5,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से खोसी जा रही है, जिसमें मजदूरी किसान की पूरी हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं। 2-2 साल की कपास और 2-2 साल की सरसों किसानों के घरों के अंदर पड़ी हुई है, उनका कोई ग्राहक नहीं है। ये सारा का सारा अडानी अंबानी की सह पर है, और ये बीजेपी सरकार ने कर रखा है। इस लूट के विरोध में जिला हिसार का किसान माइनस टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर पक्का धरना लगाने के लिए मजबूर हुआ है। जब तक हमारी सभी मांगों को नहीं मांगा जाएगा, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर पक्का धरना हिसार सेक्रेटेरिएट पर चालू रहेगा। हम हर गांव में जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे, हर पत्ती में जाएंगे, तमाम किसान और मजदूरों को जोड़ करके अपनी मांगों को मनवा करके दम लेंगे, वरना इस तानाशाही किसान मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़ फेंक करके यहाँ से चलता करने का काम करेंगे। और प्रशासनिक अधिकारी रोजाना सरकार के इशारे पर किसान नेताओं के सामने टेबल के ऊपर झूठ बोलते हैं। कभी 10 दिन का नाम लेते हैं, कभी 20 दिन का नाम लेते हैं। 11 दिसंबर को हमारा यहाँ पर प्रदर्शन था। उस दिन ADC साहब के साथ 21 सदस्यीय कमेटी का 1.5 घंटे तक हमारी मीटिंग हुई और 31 दिसंबर लास्ट डेट रखी थी। भाई 72 गांवों का आपका बीमा क्लेम डाल दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट 0। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बातें हमारे साथी बताएंगे। तो ताऊ नो बताओ। हाँ जी। पानी भी किसानों ने पूरा को मिल रहा भैया, सवेल का मुद्दा तो जानो होता मैं, जो क्या हो रहा है, पानी कौन देना, तो किसान के लिए इसी जाति क्यों लग रही है, कोई सोल्यूशन को नहीं। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है इस देश का दुर्भाग्य है, जो इस देश ने जो है बीजेपी RSS को जो है यहाँ सत्ता में बैठाया गया है, और इनका एजेंडा एक ही है कि किसान को बर्बाद करना, और किसान बर्बाद होगा, कमज़ोर होगा, बिल्कुल लाचार होगा,
तो ये ज़मीन बेच देंगे। और ज़मीन जो है ये अडानी के लिए जो खरीदने का काम कर रहे हैं, अडानी को जो है और अंबानी को, इनको जो है बिल्कुल, जो आदमी अपने हिंदुस्तान में जिसका 100वां भी नंबर नहीं था और वो आदमी आज जो है विश्व में पहले नंबर पे आ रहा है या 5वें नंबर पे आ रहा है, टॉप 10 में आ गया हो, तो ये बताओ कहाँ से आ रहा है? वो सब किसान मजदूर का जो है कमाई है, वो सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए जा रही है। जहाँ भी है कोई भी चीज़ है, ये सिर्फ जो है सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। अगर सरकार की नीतियाँ सही हों तो जो यहाँ किसान को, मजदूर को या कर्मचारी को, अधिकारी को यहाँ जो है धरना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रही बात पानी जो है इन्होंने इतना जो है ध्वस्त कर दिया है, जहाँ पानी की ज़रूरत है। पहले जो है 15 दिन में, महीने में 15 दिन पानी चलता था, इन्होंने काट पीट के 1 हफ्ता कर दिया। 1 हफ्ता भी वो जो है 1 महीने में नहीं बल्कि 45 दिन में 1 हफ्ता आ रहा है, और हफ्ता भी पूरा नहीं आ रहा है। अभी पिछले दिन देखो, ये अभी जो है पेटवाड़ माइनर चली थी, 1 हफ्ता निकाल दिया इन्होंने, कभी भी 1/4 नहर जो है पानी का नहीं हुआ। हमने विधायक से जो है भाई प्रार्थना करी कि जो है हमें पानी मिलना चाहिए और 1 हफ्ता कंप्लीट मिलना चाहिए, चाहे हमें किसी भी ढंग से दें। उन्होंने बात किया कि जो है आपका 1 हफ्ता जो है पेटवाड़ माइनर चलेगा और अगले को नहीं होगा फिर वो काम क्या है 1 हफ्ते की उन्होंने हाँ की थी। और जो है बिल्कुल ये स्पीकर ऑन करके और जो है अपना जो जी से जो है ना अपना मतलब जो भी हो, हाँ, जो चीफ इंजीनियर है उनसे बात करी थी कैनाल डिपार्टमेंट के लिए। मतलब काम बढ़िया कौन, सीधी बात यह काम है। ये हुआ कि जो 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि 1 हफ्ता नहर चलेगी, लेकिन 3 दिन पानी दे के वो खत्म कर दिया। तो भाई यही बात है, ताऊ ने जो समस्या बताई है, आरोप यही है जो फिल्मी स्टाइल में होता है वही हुआ। भाई जो फिल्मी स्टाइल है वही है। ये जो सिर्फ आश्वासन, झूठे आश्वासन देने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपका परिचय दोगे आप? हाँ, मैं रणवीर सिंह मलिक, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मांगेरा मलिक। सर आप एक बात और बताओ जी, क्या किसान संगठन अभी दोबारा बड़े धरने की तरफ जा रहे हैं? तो ये और कोई हमारे पास कोई जो है दूसरा जो है कोई रास्ता नहीं है। रास्ता यही बचा है कि आंदोलन जो है ज़रूरी है करना, और जब आंदोलन नहीं करेंगे तो सरकार कुछ भी नहीं दे पाएगी, दे ही नहीं रही है, देना नहीं चाहती। आंदोलन के बलबूते पे ही आज तक जब भी है ये देश आज़ाद हुआ है, उस समय से चाहे कांग्रेस की सरकार हुई हो, चाहे बीजेपी की हुई हो, बिना किसान ने आंदोलन किए हुए कोई भी अपना हक नहीं मिला है। आप किसानों को क्या कहना चाहोगे? किसानों को यही कहना चाहेंगे भाई, जैसे अभी हमारा जो है धरना यहाँ पक्का मोर्चा लगाया हुआ है हिसार में सेक्रेटरिएट के आगे, इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि हमारा हक मिल सके। तो सभी भाइयों से बहनों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पहुँचे और जो है समर्थन करें और अपना हक लेके जो है वापिस जाएं। धन्यवाद। ताऊ एक बात और है, हाँ जी, जैसे कि आपने बताया भाई किसानों को पानी नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, ऐसे में किसान मजबूर हो रहे हैं जमीन बेचने खातर। अगर ऐसे ही हालात इंडिया में रही तो क्या होगा, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, या आम पब्लिक ने बताओ था। देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब तक, एक मिनट भाई, जब तक जो है ये सरकार रहेगी तब तक किसान का भला बड़ा मुश्किल है, ना के समान है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आम पब्लिक, ये 2024 में अभी इलेक्शन आ रहा है, तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस बीजेपी जेजेपी को अपने हरियाणा से और बीजेपी को जो है अपने एनडीए को कहो, ये जो हिंदुस्तान से मतलब किसान विरोधी सरकार है। बिल्कुल, किसान अकेले किसान विरोधी नहीं है, किसान मजदूर कर्मचारी अधिकारी सभी के विरोध में है ये किसी का भला नहीं चाह रही है। मुझे एक बात बताओ जी, ट्रक ड्राइवरों ने 3 दिन में सरकार को बैकफुट पे ले आए और किसान काफी समय से लगे, इसमें क्या फर्क है? थोड़ा फर्क ये है कि ये जो भी ड्राइवर हैं, ड्राइवर कोई जो है लैंडलॉर्ड नहीं है, सभी जो है किसान मजदूर के घरानों से हैं और इनकी मजबूरी होगी। ये जो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये महीने के में जो है ड्राइविंग कर रहे हैं और कोई हादसा हो जाता है और ये जो है इनको 10 साल की सज़ा और 7 लाख जुर्माना की जो है आदेश दिए हैं, तो ये बताओ वो आदमी कैसे क्या करेगा? किसान संगठन क्या उनके साथ है? बिल्कुल हम उनके साथ हैं, क्यों नहीं है? वो किसके बच्चे हैं? वो हमारे तो बच्चे हैं, वो बाहर से थोड़े ही हैं। हम उनके समर्थन में हैं, कल भी समर्थन किया है
और जो है सरकार बैकफुट पे आई है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि भाई हमने ये जो एक प्रपोजल दिया था लागू नहीं किया है, तो लागू नहीं किया है तो आगे लागू हो भी सकता है। इसलिए जो आंदोलन जरूरी है ताकि वो उसको निरस्त कर दे और जो है इसको सेफ्टी बचे। तो युवा की फौज भी आप खड़ी कर रहे हो, बड़कन लेके आ रहे हो। तो बालका बिना हमारे पास क्या है भाई, बालक जो हमारे से सीखेंगे और आगे आएंगे तो आगे आने वाली जनरेशन है तो उनको भी तो जरूरत पड़ेगी इसको। तो ये मतलब पक्का बैठ जोगे और बोरिया बिस्तर लेके बिल्कुल सारा बैठ गए भैया, कल से नहीं मंडो को नहीं पड़ा है। बिल्कुल नहीं, इनको पक्का मोर्चा है। जब तक ये मांगे माननी नहीं जाएंगी तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हाँ भाई साहब, तू भी रख दे दो विचार। हाँ जी पूछो। भाई युवा भी अभी किसानों के साथ मतलब अपने माता पिताओं के साथ पूर्वजों के साथ पहुंच रहे हैं आंदोलन के अंदर, तो अब मोर्चे को कहाँ तक लेके जाएंगे? भाई साहब लड़ाई बात युवा बुढ़िया की नहीं है, जो भी भाई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो भी भाई रोटी खावा है ना, ये लड़ाई रोटी की है। पहला वाला काम को रह रहा भाई, ये तो जाट है, ये तो ब्राह्मण है, ये तो बनिए है, वह बात को रह रही है। या 36 बिरादरी खातिर खतरनाक हो रही है यह चीज़। और सारा भाईचारा मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा हिसार ने वो धरना लगाया है। इसमें अपनी सारे भूमिका या रोटी बचाने की लड़ाई होगी। लड़ाई और किसी चीज़ की को नहीं रही, ना राजनीतिक रही, ना कि में और रही, ना पानी की रही है। लड़ाई एक की लड़ाई है, जो भी भाई रोटी खावे उसने रोड पर आना पड़ेगा। तो कह सकते हैं भाई किसानों के बिना ना तो रोटी नसीब होगी ना सब्जी नसीब होगी। अगर किसान ऐसी तरह सरकार की नीतियों से परेशान होकर भाई जमीन बेचते रहे या जमीन पर बैठे रहे तो भाई कुछ का भला को नहीं उसका। इसके बारे में आप अपने विचार कमेंट करें, लिख सकते हैं।